डेटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इनफिक्स नोटेशन में लिखा हुआ है और उसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए जानते हैं। पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन हम बताए थे कि इनफिक्स नोटेशन में है तो उसे आप प्रीफिक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा उस क्वेश्चन में तो चलिए यहाँ पर वो भी क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो आप लोग का दिया हुआ है, पैरेंथेसिस में यहाँ से स्टार्ट हुआ है a माइनस, फिर पैरेंथेसिस b/c, पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है, फिर अस्टेरिक है, फिर आप लोग का इधर भी पैरेंथेसिस है। तो या तो हम इसको एक साथ दोनों पैरेंथेसिस का वर्क करें या फिर एक एक करके करें। तो चलिए, क्वेश्चन आसान है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी का, तो पैरेंथेसिस होता है। तो पैरेंथेसिस एक हमारा यहाँ पे है और एक पैरेंथेसिस यहाँ पे है। तो अगर हम चाहें तो दोनों को एक साथ प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसी तरह से करते हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a माइनस, और अगर हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, /bc, और इस तरह से एक पैरेंथेसिस, फिर अस्टेरिक, और यहाँ पर जो आप लोग का पैरेंथेसिस में है इसको अगर हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, /de, और इस तरह से -f। अब हमारा यहाँ पर दो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, एक तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है और एक यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो जो कन्वर्ट कर चुके हैं उसको आप किसी भी वेरिएबल से एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर से चलिए चलते हैं, /bc को हम लोग मान लेते हैं bc को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और अस्टेरिक de को मान लेते हैं q एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अब जिसको एज्यूम किए हैं /bc के जगह पर p एज्यूम किए हैं और अस्टेरिक de के जगह पर q एज्यूम किए हैं। तो चलिए इसको हम लोग फिर से लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, a माइनस /bc के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया, अस्टेरिक। फिर आप लोग का क्या है, अस्टेरिक डी के जगह पर हम लोग क्या एज्यूम किए, q, तो इसको आप q लिख दीजिए, और -f। तो इस तरह से फिर हमारे पास दो पैरेंथेसिस में है, दोनों का वर्क हम एक साथ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, -AP, और पैरेंथेसिस दे दीजिए अस्टेरिक, उसके बाद -QF। अब हमारे पास फिर दो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये दोनों को फिर से आप एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर -AP के जगह पर R एज्यूम कीजिए, और -QF के जगह पर आप लोग S एज्यूम कर लीजिए, और दोनों जो एज्यूम किए इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर से हम लोग देख सकते हैं -AP के जगह पर क्या होगा, R, और -QF के जगह पर क्या हो जाएगा, S। तो हमारे पास अब एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड है। चलिए इसको पैरेंथेसिस में करते हैं और इसका भी हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अस्टेरिक RS। अब हमारे पास देखिए दो ऑपरेंड है, उसके पहले क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, अब 1 by 1 जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं उसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहीं भी PQRS नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ABCDEF, यानी F तक ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग अस्टेरिक रहने देते हैं, अस्टेरिक रहने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले R को क्या हम एज्यूम किए थे, R हमारा है -AP, तो यहाँ पर लिखेंगे -AP, और S को क्या एज्यूम किए हैं,
क्यू एफ। चलिए अब हमारे पास दो वेरिएबल्स और है पी और क्यू, जो कि हमारा एक्सप्रेशन में नहीं है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग लेते हैं, पहले जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं स्टेरिक माइनस ए हम इसलिए कुछ नहीं किए क्योंकि ये हमारा क्या है एक्सप्रेशन में था। और पी अब देखिए क्या ये एज्यूम किया हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए पी को स्लैश बी सी, तो पी के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा स्लैश बी सी, फिर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्यू को क्या एज्यूम किए हैं, तो क्यू को एज्यूम किए हैं हम लोग स्टेरिक डी ई। तो क्यू के जगह पर हम लोग क्या किए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से है डी स्टेरिक डी, और उसके बाद क्या बच गया एफ बच गया। तो ये जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया प्रीफिक्स में है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन क्या है प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। था हमारा क्या ये जो था इनफिक्स में, तो इनफिक्स से हम लोग क्या किए प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दिए, और कैसे किए वो आपके सामने हुआ। तो आपको उम्मीद है कि अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप भी उसको बहुत ही आसानी से प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनल एक बार देख लेते हैं, हमारा जो प्रीफिक्स में है क्या स्टेरिक माइनस ए स्लैश बी सी माइनस स्टेरिक डी ई एफ। तो इस लेक्चर में आपको बहुत आसानी से यह एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करके दिखाए हैं। अगर किसी भी तरह का अभी भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, तो फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।